मुन्ना सिंह चौहान साहब देखिए, जोशीमठ में लोग इस वक्त बहुत नाराज हैं। जाहिर है किसी का घर टूटेगा, किसी का मेहनत से बनाया हुआ आशियाना गिराया जाएगा। भले ही वो असुरक्षित हो गया, वो ये मान रहे हैं कि ये हमारी भलाई के लिए सरकार हमको कह रही है कि यहां से इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी आंख के सामने जब घर गिरता है तो आप समझ सकते हैं रोष है लोगों में। और वो सबसे बड़ा रोष इस बात का है कि आज जब घर में दरार आ गई तो घर गिराने के लिए बुलडोजर तो आ गया, लेकिन 40 साल पुरानी रिपोर्ट जो थी उसकी अगर कोई धूल झाड़ लेता, पहले कोई कदम उठा लिया जाता तो ये घर बच जाते। सौरभ जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। वी हैव पुट अ वेरी राइट पर्सन ऑन द पैनल एंड डॉक्टर सेन, इनफैक्ट ही इज द फिटेस्ट पर्सन टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। अभी तक निरंतर जिस दिन से ये जोशीमठ का डेवलपमेंट हुआ है और ये डिजास्टर वहां पर आया है, मनगढ़ंत लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने अपनी एक कमेंट्री देनी शुरू हो गई है, लेकिन जो बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में अभी डॉक्टर सेन ने बहुत विस्तार से बताया है, एंड दे आर द रियल एक्सपर्ट्स। और अभी भारत सरकार ने आईआईटी रुड़की, बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जिसके डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ये 7 विशेषज्ञों की टीम वहां पर भेजे। ये आप बिल्कुल सही है कि मिश्रा कमेटी ने 1976 में रिपोर्ट दी थी। काश यदि उसको यूपी डेज में रहते हुए, 24 साल तब हो गए थे, 24 साल में किसी ने उसमें नजर डाली होती तो छोटे छोटे मेजर से ये ठीक है। इसमें बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से कहा गया कि मोरेन पे बसा हुआ है, दिस इज अ ग्लेशियर मटेरियल बेसिकली। लेकिन तमाम सारे, जैसे इसके अंदर टो इरोजन हो रहा है, जो थोड़ा बहुत विज्ञान की मैं जानकारी रखता हूं, टो इरोजन नीचे से खिसक रहा है, उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता था। जो सीवर लाइन और ड्रेनेज प्लान है, जिसका कि अभी बाकायदा एक टेंडर भी फ्लोट किया गया, 13 तारीख को उसको अवार्ड होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, वो तमाम सारे मेजर उठाए जा सकते हैं। और मिश्रा कमेटी ने जिस प्रकार से कहा था कि हैवी स्ट्रक्चर्स के, हैवी कंस्ट्रक्शन को यहां पे तुरंत बैन कर देना चाहिए, तो शायद ये इस हद तक एग्रीवेट नहीं होता। चौहान साहब देखिए, चौहान साहब अब आपने मिश्रा कमेटी की बात उठाई। बड़ा कहना बड़ा आसान है कि आज से 2 दशक पहले जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो यूपी की सरकार उस वक्त की जिम्मेदार है। भाई उसके बाद आप भी रह लिए सरकार के अंदर, वो कोई कांग्रेस वाले या दूसरी पार्टी के लोग फाइलें अपने साथ तो ले नहीं गए थे अपने घरों में, आप ही के पास थी, आप कुछ कर लेते उसका। वेरी राइट, मैं बिल्कुल ब्लेम गेम में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, ब्लेम गेम का विषय ही नहीं। आज की तारीख में तो अब देखिए, सरकार का तो सबसे पहला यह है कि बहुत बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करें। जो इमरजेंसी लोगों के सामने मानवीय पीड़ाएं हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं, और 678 परिवारों को चिन्हित किया, 181 परिवारों को रिहेबिलिटेट, रिलोकेट कर दिया गया है, अलग बसा दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, और 491 कक्षों को जोशीमठ में आइडेंटिफाई किया गया है। और ठीक है चौहान साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आपका आगे क्या प्लान है सरकार का, अगर आप उसके बारे में बता पाएंगे तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा आश्वासन मिलेगा। मैं आता हूं 1 मिनट, लेकिन अभी आपने कहा कि आपकी सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की है, इस पर नेहा जी को क्या कहना है? नहीं, मुझे जरा दी आप, सौरभ जी, यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिर मैं चौहान साहब मैं आ जाऊंगा। एक ओपनिंग रिमार्क सबका आ जाए, मैं आ जाऊंगा। अपनी बात रख सकते हैं जी। देखिए, यहाँ पर एक टनल बोरिंग मशीन फंसी हुई थी एनटीपीसी की, जिसके बाद ब्लास्टिंग शुरू हुई। ब्लास्टिंग के बाद से पहले क्रैक्स 2 या 3 तारीख को लोगों को अपने घरों में दिखने शुरू हो गए थे। आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख को मुन्ना सिंह चौहान साहब आके कहते हैं कि सरकार तुरंत कार्यवाही कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी वहां गए, वहां का निरीक्षण करने के लिए। 2 घंटे के अंदर निरीक्षण करके वो वापस आ गए। अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उनसे ये कहा गया था कि 5,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अब ये बताइए, जो जिंदगी भर वहां रहता आया, इसके घरों में दरार पड़ी हुई, चौहान साहब एक बार बोल ले, वो पे आ जाऊंगा। अपने घर को छोड़ने के लिए इस समय मजबूर हो रखा हो, उसको आप किस प्रकार से आश्वासन दे पाएंगे? ठीक है, तो चौहान साहब, ये बात करना बड़ी जरूरी है हमारे।
इतना लंबा वक्त क्यों लगता है, इतना डिले क्यों होता है? This situation और अगर had आपको come ऐसा about लगता है over a कि ये period जो of कुछ भी time. हुआ वहां पर एनटीपीसी के Over a द्वारा जो long टनल्स period of बनाए time. गए हैं, जो Please, हाइड्रो for इलेक्ट्रिक, God's sake, don't चौहान साहब politicize अगर the आप मुझे issue. चौहान साहब बोलने प्लीज नहीं एक सेकंड देंगे, एक सेकंड, ये तो जो मेरी बात बात कह लोगों रही हैं तक ये आ पहुंच जाए नहीं एक बार, इस पर पाएगी। हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं फिर। अभी वो एनटी कह रही हैं आपने बार बार कहा एनटीपीसी की टनल जिम्मेदार है इसके लिए। नेहा जी ना तो नेहा मैं जी ये एक्सपर्ट है ना मैं अगेन expert हूँ। ठीक है चौहान ठीक साहब, है, उनको अपनी बात कहने आपको तो दें एक दूसरों को बार। बोलने का मौका हाँ देना चाहिए, आपको दूसरों को बात कहने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ जी पर जी वहां टनल्स में ब्लास्ट चल रहा था, लोगों के ठीक है घरों में दरारें आ रही थी। 10 तारीख हो गई है, आपने मुआवजे का प्लान नहीं बताया। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन जिनके घर उजड़ रहे हैं, जो नहीं अपने घर से ठीक है। विस्थापित हो रहे हैं, उनका नेहा क्या जी होगा? देखिए आज अब ये तो आपकी, बताइए। नेहा जी देखें देखें ये पॉलिटिक्स से परे भी अगर हम बात करें, आज हर व्यक्ति जो है वो सरकार की तरफ ही देख रहा है, क्योंकि ये सत्ता में इन्हीं को करना है जो करना है वहां पर। तो इनसे बिल्कुल सवाल सॉल्व पूछिए की, तो और बात मैं ठीक भी है, उत्तराखंड में ही लेकिन रहती हूँ, लेकिन मैं भी लेकिन यहाँ का बात एक जो हिस्सा होनी हूँ। चाहिए वो फैक्ट्स पर होनी चाहिए। अभी आपने कहा 2 तारीख को वहां पर ब्लास्ट हुआ टनल के अंदर, उसके बाद दरारें आई। हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखी हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, जो वहां पर हमारे रिपोर्टर गए उन्होंने बात की जोशीमठ में। पिछले साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी की जी अगर नहीं बात करें सौरभ, हाल मैंने फिलहाल ये की, नहीं कहा कि 2 मैं तो तारीख को 1976 की दरारें बात भी आनी बाद में शुरू हुई। करता मैंने हूं, ये कहा सौरभ जी, 47 साल पहले की बात भी टनल बात के करता अंदर हूं। एक ये बोरिंग साल डेढ़ मशीन साल से में सिलसिला ये वहां पर एक टनल बार के नया अंदर शुरू नहीं हुआ नहीं कि नहीं लोगों के सौरभ, घरों में आप दरारें पूरी आई। बात सुनिए। नहीं एक सेकंड आपको पूरी मैम, बात एक सेकंड सुननी नेहा जी, होगी। एक मिनट। I said अगर ये टनल किसी बोरिंग टनल में हुए मशीन ब्लास्ट के की वजह से है, ब्लास्ट हुए थे, अगर ये उससे किसी दरारें। सड़क बनाने की वजह से है, तो ये बात खुलकर बात सामने आनी चाहिए। एक्सपर्ट है पैनल पर, वो बोले इसके बारे में। बिल्कुल सौरभ एक जी, बार बिल्कुल, एक बार और यही मैं डॉक्टर चाहती सेन, हूँ कि आप पूरी डॉक्टर बात सेन सुनिए। देखिए पूरी ये बात बात मैंने बार ये बार कही कही जा कि रही टनल है बोरिंग कि कोई जो मशीन के एनटीपीसी वजह की से टनल ब्लास्ट बनी हुए, हुई है उनकी उसकी वजह से ये दरारें सब 2 कुछ तारीख हुआ को है। आना शुरू हुई। कोई कह रहा है कि ये सड़क बात मैंने बनाने के आपसे लिए कही, बाईपास और बनाने ये के लिए बात मैं पहाड़ बार काटे बार जा रहे दोहरा थे, रही हूँ। उसकी और वजह ऐसा से ये नहीं हालात कि बने। पहली बार यहाँ क्या पर वो दरारें कोई आ रही हैं, कंट्रीब्यूटिंग 2021 फैक्टर है? से हम ये डॉक्टर मामला सेन की आवाज है। देखिए ये भी आज चर्चा का एक विषय बन गया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अभी तक हम लोगों का जियो फिजिकल सर्वे से ये नहीं पता चल रहा है, अभी भी हमारा टीम उधर गया है, हम कुछ ही दिनों में इसका आंसर भी दे पाएंगे सटीक से। अभी कैटेगोरिकली बोलना मुश्किल है जो पानी वहां पर बह रहा है वो पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस रीजियन में हम लोगों का मालूम है देयर आर सम सॉर्ट ऑफ water storage in the form of aquifer. Okay. There are some sort of I'll say that geothermal resources, springs are there. तो उसमें से पानी आ रहा है और जो ग्राउंड वाटर पानी वहां से जो क्रैक डेवलप हुआ है वहां से आ रहा है और टनल कंस्ट्रक्शन का ब्लास्टिंग का वजह से हो रहा है। बहुत सारी फैक्टर इसमें बन सकते हैं, लेकिन अनलेस वी हैव ए कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये अभी कहना हमारे लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा। आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि वो इन सब चीजों ने कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन आप स्टडी के बाद ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। चलें ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।